गांव बसरिया की गलियां हर सुबह सूरज की रोशनी से जागती थी। लेकिन एक कोना ऐसा था जहां कभी उजाला नहीं पहुंचता था। रामदीन काका का घर, एक टूटी फूटी हवेली जिसकी खिड़कियां जर्जर थी, दीवारों पर काई जमी थी और आंगन की घास कई वर्षों से न काटी गई थी। पर सबसे ज्यादा रहस्यमय चीज थी वह एक दरवाजा, एक खामोश दरवाजा। वह दरवाजा न कभी खुला, न किसी ने उसे जोर से खटखटाया। गांव के बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे और बड़े बुजुर्ग सिर्फ इतना कहते, उस दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा है जो अब खुलना चाहिए। 20 साल पहले रामदीन और उनकी पत्नी गौरा उस घर में रहते थे। उनका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन गांव के बच्चे उनके लिए अपने थे। वे उन्हें कहानियाँ सुनाते, मिठाई बांटते और स्कूल जाने को प्रेरित करते। लेकिन एक दिन वो दोनों गायब हो गए। न कोई शोर, न लड़ाई, न अलार्म। बस एक सुबह वो घर खामोश था और दरवाज़ा बंद। 2024 का साल था। तकनीक के दौर में गांव के बच्चे अब मोबाइल और यूट्यूब में व्यस्त थे। अर्जुन 19 साल का युवक गांव का पहला लड़का था जिसने यूट्यूबर बनने का सपना देखा था। उसका चैनल रियल मिस्टर राइज था, जहां वह पुराने और छुपी कहानियों की तह तक जाने की कोशिश करता था। एक दिन चाय की दुकान पर बुजुर्ग रामलाल ने कहा, अगर तुझे सच्चा रहस्य चाहिए तो उस खामोश दरवाजे के पीछे देख। 20 साल हो गए, किसी ने नहीं खोला, न जाने की क्या छिपा है। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे अपना अगला वीडियो मिल गया था। अर्जुन ने अपने कैमरे की बैटरी चार्ज की, एक टार्च और एक माइक्रोफोन लगाया। रात के 12 बजे चुपचाप उस हवेली की तरफ बढ़ा। चांद की हल्की रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। दीवारों से गिरती पलस्तर, झिंगुरों की आवाज और सूखे पत्तों की चरमराहट। वह दरवाजा उसी जगह था, वैसा ही खामोश। अर्जुन ने रिकॉर्डिंग शुरू की। दोस्तों, आज मैं उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूँ जो इस गांव में 20 साल से बंद है। अगर ये मेरा आखिरी वीडियो हो तो इसे लाइक जरूर करना। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और खटक। कैमरे की बैटरी डाउन हो गई। अचानक टॉर्च जल रही थी पर कैमरा बंद। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा ज्यादा आवाज नहीं करता, शायद वह खुलना चाहता था। अंदर एक अजीब सी महक थी। पुरानी लकड़ी, बंद कमरे की हवा और कुछ गुलाब की तरह नरम। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी कमरे में घूमी। कमरा सुंदर था, हाँ सुंदर। दीवारें नीले रंग से पेंट की गई थी। चारों ओर बच्चों की रंग बिरंगी पेंटिंग्स टंगी थी। एक कोने में लकड़ी का झूला था, दूसरे कोने में खिलौने का डब्बा। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। अर्जुन ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान ले, ये कमरा डराना नहीं, अधूरा है। ये इंतजार करता रहा हमारे लौटने का। डायरी रामदीन काका की थी। उन्होंने लिखा था, हमने ये कमरा उन बच्चों के लिए बनाया था जिनके पास कोई नहीं। सोचा था यहाँ कहानियाँ होंगी, हंसी होगी, किताबें होंगी, लेकिन हमारे जाने के बाद कोई आया ही नहीं। शायद डर गया। अगर किसी दिन कोई
साहसी दिल इस दरवाजे को खोले तो इस कमरे को बच्चों की लाइब्रेरी बना देना। यही हमारी आखिरी ख्वाहिश है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसने रिकॉर्डिंग नहीं की। उसने वो दरवाज़ा बंद नहीं किया। अगली सुबह पूरे गांव में चर्चा थी। अर्जुन ने वो खामोश दरवाज़ा खोल दिया। कुछ लोग डर गए, कुछ चौंके। लेकिन अर्जुन ने सबको बुलाया। वो उन्हें उस कमरे में ले गया। सब हैरान थे, कुछ की आंखें नम थी। फिर गांव के मास्टर जी ने कहा, इतने सालों से हम डरते रहे, ये कमरा इंतजार करता रहा। अर्जुन ने गांव वालों के साथ मिलकर उस कमरे की सफाई की, रंग रोगन किया और एक किताबों की अलमारी लगाई। कमरे के बाहर लकड़ी की पट्टी टांगी गई। खामोश दरवाज़ा अब बोलता है। अब अर्जुन अपने चैनल के लिए नया वीडियो बनाता है, लेकिन इस बार रहस्य नहीं, एक प्रेरणा की कहानी। वह कैमरे की ओर देखता है और कहता है, दोस्तों, हर रहस्य डरावना नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद नहीं होते कि उनमें भूत है। वो बंद होते हैं क्योंकि किसी ने उन्हें समझा ही नहीं। इस दरवाजे ने अब बोलना शुरू कर दिया है क्योंकि किसी ने उसे सुन लिया।